हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो में लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चरल लेवल्स ऑफ बॉडी। जो लेवल्स के बारे में आज पढ़ने वाले हैं हम, जिसे हम बोलते हैं लेवल्स ऑफ बॉडी। ये टॉपिक जो है आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो जो स्ट्रक्चरल लेवल्स ऑफ बॉडी हैं वो आपको पता ही है, आपने पढ़े ही होंगे। पहले केमिकल लेवल आता है और यहाँ पर डायग्राम है, उसके बेस में आप देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है केमिकल लेवल, ठीक है। लाइक एटम मॉलिक्यूल होते हैं, देन सेल बनता है, सेल के कॉम्बिनेशन से टिश्यू बनेगा, टिश्यू के कॉम्बिनेशन से हमारे पास ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और देन ऑर्गेनिज्म जिसको हम ह्यूमन बीइंग बोलते हैं वो बनेगा, ठीक है। ऐसे है हमारी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। वो जो है ये वाली ऑर्गेनाइजेशन आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी देखिए, बॉडी कैन बी कंसिडर्ड कंसेप्चुअली एट अ 6 स्ट्रक्चरल लेवल। 6 स्ट्रक्चरल लेवल होते हैं हमारी बॉडी में। फर्स्ट वन इज़ केमिकल, सेकंड वन इज़ सेलुलर, थर्ड वन इज़ टिश्यू, फोर्थ वन इज़ ऑर्गन, फिफ्थ वन इज़ ऑर्गन सिस्टम एंड लास्ट वन इज़ ऑर्गेनिज्म। तो फिगर यहाँ पर 1.1 जो फिगर है, ये वाली मैंने आपको दिखाई हुई फिगर, ये वाली पे हमें बताया गया है केमिकल, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया गया है, ठीक है। हम डिटेल में पढ़ेंगे पहले केमिकल लेवल। तो हर एक लेवल हमने डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है हमारे पास केमिकल लेवल। फर्स्ट अप हमारे पास कौन है? केमिकल लेवल। अभी मैं ऐसे नोट से भी ऐसे नोट्स बना के आपको पढ़ाती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो केमिकल लेवल फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है। अभी केमिकल लेवल में आता क्या है? केमिकल लेवल में हमारे पास आएंगे एटम्स आएंगे, देन हमारे पास आ सकते हैं मॉलिक्यूल्स, देन हमारे पास आ सकते हैं कंपाउंड्स, ठीक है। अभी एटम क्या होता है? स्मॉल पार्टिकल, जिससे जो पार्टिकल बनना स्टार्ट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एटम। लाइक एक आप एप्पल ले लीजिए, ठीक है, आप इसे ब्रेक कीजिए, छोटे छोटे पीसेस में ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक करते गए, कट करते गए, ब्रेक करते गए इसे, तो सबसे छोटा जो पीस होगा उसे हम ऐसे एटम बोलेंगे, ठीक है। तो फॉर एन एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको ये वाला दिया है। तो एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट। ब्रेक करके किसी भी पार्टिकल को जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। अभी मॉलिक्यूल क्या है? जब सिमिलर टाइप के एटम्स कंबाइन करते हैं। सिमिलर टाइप्स के एटम जब क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे, तो क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। देन डिफरेंट काइंड के एटम जब क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। एटम्स डिफरेंट काइंड के कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। ये होता है कंपाउंड, मॉलिक्यूल, एटम, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पर पढ़े ये 4 पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? The lowest level of organization, chemical level, include all atoms, molecule essential for maintaining life. जो लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है? केमिकल लेवल है, और इंक्लूड ऑल द एटम्स। तो जो लोएस्ट होता है वो केमिकल लेवल होता है, जिसमें एटम्स आते हैं, मॉलिक्यूल आते हैं, जो कि एसेंशियल है फॉर मेंटेनिंग लाइफ को मेंटेन करने के लिए क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इससे क्या होता है? स्टार्ट होती है लाइफ, ठीक है। देन हमारे पास आता है सेकंड पॉइंट, एट अ सिंपलेस्ट लेवल body is composed of atom, the basic unit of all matter. Certain atoms such as carbon, oxygen, hydrogen, nitrogen, calcium, sodium and potassium are essential for maintaining life. जो simplest level है body का, उसमें क्या होता है? एटम्स होते हैं, आपको हमें सबको पता है, ठीक है। बेसिक यूनिट ऑफ ऑल द मैटर, कोई भी मैटर बनती है, कोई भी पार्टिकल बनता है, कोई भी चीज़ बनती है तो किससे बनती है? एटम से बनती है, जो कि बेसिक यूनिट है। लाइक आप ले लो कार्बन,
बनी, ये भी एटम से बनी है, ऑक्सीजन भी, हाइड्रोजन भी, नाइट्रोजन भी, कैल्शियम भी, सोडियम भी एंड पोटाशियम भी। ये सभी बहुत ही ज़रूरी हैं हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। थर्ड पॉइंट, एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। जब एटम्स कंबाइन करें तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल, जब 2 ऑक्सीजन एटम कंबाइन दे फॉर्म अ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, अभी इन्होंने कहा है कि 2 ऑक्सीजन के एटम कंबाइन करेंगे तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाएंगे। लाइक ये एक एटम है, दैट इज़ द ऑक्सीजन एटम। ये क्या है, ऑक्सीजन एटम। ये भी एक एटम है, ये भी क्या है, ऑक्सीजन एटम। ये क्या है, सिमिलर काइंड के है ना, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है। ये क्या है, सिमिलर है। जब सिमिलर एटम्स कंबाइन करेंगे, दोनों ही एटम्स हैं, जब एटम्स कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो मॉलिक्यूल यहाँ पर बनाएंगे, कौन सा मॉलिक्यूल, O2। O अभी क्या हो गई, 2 होगी, O2 बनाएंगे। ओके, जो कि क्या है, ऑक्सीजन है। फिर अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग एटम ऑफ मोर देन 1 एलिमेंट इज कॉल्ड कंपाउंड। जब मॉलिक्यूल होता है उसमें एक से ज़्यादा एटम होते हैं, मोर देन 1, लाइक डिफरेंट टाइप। एक मॉलिक्यूल हो गया, एक एटम हो गया, तो देन हम एलिमेंट बन जाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कि वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और कंपाउंड। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड आर एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, दैट आर सो इम्पॉर्टेंट टू आवर बॉडी। अब कंपाउंड मैंने आपको पहले बताया, लाइक यहाँ पर वाटर की एग्जाम्पल लेते हैं हम। ये है हमारा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एटम है। ये कौन सा है हमारे पास, हाइड्रोजन एटम। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन एटम। ये क्या है, डिफरेंट काइंड के एटम है, दोनों ही एटम है बट इनकी काइंड क्या है, डिफरेंट काइंड है। ठीक है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे, H2O, लाइक वाटर बनाएंगे। ठीक है, ये क्या, वाटर क्या है, कंपाउंड है, क्योंकि एटम इसमें क्या यूज़ हुए हैं, डिफरेंट, इसे हम कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, ये पता चल गया। और इसमें क्या क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, सभी कुछ इसमें कवर हो जाता है। ठीक है, देन हमारे पास आ जाता है सेलुलर लेवल, जिसमें हम सेल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देन हमारे पास आ जाता है सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल क्या है, सेल्स की फॉर्मेशन है, सेल्स बनते हैं। मॉलिक्यूल्स इन टर्म कंबाइन टू फॉर्म स्ट्रक्चर्स एट द नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द सेलुलर लेवल। जब मॉलिक्यूल क्या करेंगे, कंबाइन। देखिए ये एक मॉलिक्यूल है, ये ऐसे कंबाइन किए, तो मॉलिक्यूल ने क्या किया, कंबाइन किए और ट्रांसफ़र हो गए। ठीक है, एक फॉर्म बना ली, स्ट्रक्चर, लाइक ये है सेल। सेल कैसे बना हो, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ये सभी जो मॉलिक्यूल्स बन के जब कंबाइन हुए तो क्या बना, एक बड़ा सा सेल बन गया। ठीक है, हायर लेवल एक नेक्स्ट लेवल पर हो गया। नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेलुलर लेवल। देन हमारे पास आ जाता सेल। सेल इज़ द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की जो इंडिपेंडेंट यूनिट है वो क्या है, सेल। और स्मॉलेस्ट यूनिट, हम सेल से फॉर्म हुए हैं तो ये है हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट, और किसी के ऊपर भी ये डिपेंड नहीं करती। दे आर बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसके डेफिनेशन क्या है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, थर्ड पॉइंट, देयर आर मैनी काइंड ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी। बहुत सारे काइंड्स के सेल पाए जाते हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि मसल सेल्स हो गए, नर्व सेल्स हो गए, ब्लड सेल्स हो गए। तो आगे जाके हम पढ़ेंगे जो मसल टिश्यू बनाएंगे, नर्व सेल्स क्या बनाएंगे, नर्वस टिश्यू बनाएंगे। ये टिश्यू वाला आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे। तो ये है अभी सेल्स। तो ऐसे टाइप के अलग अलग टाइप के बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं। फोर्थ पॉइंट, सम ऑफ द बेसिक फंक्शन ऑफ द सेल्स आर ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन। तो सेल करता क्या है, बेसिक फंक्शन क्या है सेल्स का, ग्रोथ करनी, सेल डिवाइड करेंगे और दोबारा फिर से क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, मेटाबॉलिज्म हमारा स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो ग्रोथ में सेल्स हमारे काम आते हैं, मेटाबॉलिज्म में एंड रिप्रोडक्शन में कौन काम आता है, हमारे सेल्स। ठीक है, देन हमारा आ जाता है नेक्स्ट लेवल, दैट इज टिश्यू लेवल। जो हमारा टिश्यू लेवल है इज अ नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इज टिश्यू लेवल। तो ये फर्स्ट पॉइंट तो आप सभी में लिख सकते हैं, द नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इज टिश्यू लेवल। इसमें हमने लिखा था द नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सेलुलर लेवल। ऐसे ये पॉइंट तो फर्स्ट ऑफ ऑल वाला सेम है।
Second point, tissues are the group of similar cells that usually arise from common ancestor cells and work together to form specific function. अभी हमने पहले क्या पढ़ा था, सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं. और अभी क्या होगा, सिमिलर टाइप के जब सेल्स कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे, हमारे पास टिश्यू बना देंगे. ठीक है, पहले सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल कंबाइन किए, सेल बना, सिमिलर टाइप के सेल्स कंबाइन किए, टिश्यू बन गया. ठीक है, और यहाँ पर देखिए, टिश्यू आर द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट यूजुअली अराइज फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर्स. जो टिश्यू हैं वो सिमिलर सेल से बने होते हैं जो कि एक ही इंसेस्टर माने तो उनका जो पेरेंट है, लाइक जो पेरेंट है सभी सेल्स का एक ही होता है. जितने भी सेल यहाँ पर हैं इन सब का पेरेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे, सिमिलर टाइप. एंड वर्क टुगेदर, सभी मिलके क्या करेंगे, आपस में काम करेंगे. एंड देन क्या परफॉर्म करेंगे, एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे. ठीक है. थर्ड पॉइंट, 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू इन आवर बॉडीज, एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. जब हम टिश्यू चैप्टर पढ़ेंगे, वैसे तो हमने स्टार्ट कर दिया है, जब हम उसे पढ़ते हैं तो उसमें ये सभी डिटेल में पढ़ेंगे. 4 टाइप के जो एनिमल में टिश्यू पाए जाते हैं, ये एनिमल या फिर ह्यूमन बीइंग की बात की गई है यहाँ पर. ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं, मसल टिश्यू पाए जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं एंड नर्वस टिश्यू पाए जाते हैं. देन हमारा आ जाता है ऑर्गन लेवल. एन ऑर्गन इज इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ 2 और मोर काइंड ऑफ टिश्यू दैट वर्क टुगेदर टू फॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन एंड यूजुअली हैव रिकॉग्नाइजेबल शेप, फॉर एग्जांपल स्टमक, लिवर एक्सेट्रा. ऑर्गन जो क्या होता है, इंटीग्रेट कलेक्शन ऑफ 2 और मोर काइंड ऑफ टिश्यूज. जब फिर दो से ज़्यादा टिश्यू क्या करें, कंबाइन कर जाते हैं तो क्या बन जाता है, ऑर्गन. आगे जो ये वाले टिश्यू होंगे, टिश्यू आगे जाके फिर से कंबाइन करेंगे, 2 या फिर 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, तो क्या बना देंगे, हमारे पास ऑर्गन बन जाएगा. ठीक है, ऑर्गन बन गया. देन वो वर्क करेंगे टुगेदर, परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन कोई परफॉर्म करेंगे. यूजली हैव रिकॉग्नाइजेबल शेप, एक अच्छी सी शेप ले लेंगे. ऑर्गन पे क्या आ जाएगा, अच्छी सी शेप आ जाएगा. टिश्यू सेल की अच्छी सी शेप नहीं थी, बट ऑर्गन की अभी स्पेसिफिक शेप बन जाएगी. ये डिफरेंस है सबसे बड़ा. फॉर एग्जाम्पल लाइक स्टमक हो गया, यहाँ पर हमारे पास किसकी एग्जाम्पल दी गई है, स्टमक की एग्जाम्पल दी गई है. देखिए, टिश्यू बना, उसके बाद 2 से 3 टिश्यू, लाइक यहाँ पर लेयर ऑफ स्मूथ मसल टिश्यू और एपिथेलियल, 2 टिश्यू यहाँ पर कंबाइन किए हैं. एक तो स्मूथ मसल टिश्यू और एक एपिथेलियल. 2 टिश्यू कंबाइन करके क्या बनाया, ऑर्गन बनाया, दैट इज स्टमक बनाया. ठीक है, और यहाँ पर लिवर भी इसकी एग्जाम्पल है एंड बहुत सारी अदर एग्जाम्पल जितने भी हमारे में ऑर्गन होते हैं. लास्ट वन इज सिस्टम लेवल. सिस्टम लेवल क्या होता है, सॉरी ये लास्ट नहीं है, आई थिंक एक और है, यस ऑर्गेनिज्म लेवल है उसके बाद. तो ये है हमारे पास सिस्टम लेवल. सिस्टम लेवल में क्या होता है, सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट वर्क टुगेदर परफॉर्म अ मेजर फंक्शन. जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन, लाइक एक नहीं 2 से 3 ऑर्गन साथ में काम करें तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टम लेवल बोलते हैं और ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं. ठीक है, ऑल द बॉडी सिस्टम आर स्पेशलाइज्ड एंड देयर फंक्शन आर कोऑर्डिनेट टू प्रोड्यूस डायनेमिक एंड एफिशिएंट ऑर्गेनिज्म द ह्यूमन बॉडी. फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो जितने भी सिस्टम हैं वो इसमें आते हैं. जितने भी बॉडी सिस्टम हैं वो स्पेशलाइज्ड फंक्शन करते हैं. लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम देख लो, डाइजेशन करने में हेल्प करता है. सारा ही सिस्टम डाइजेस्टिव में बहुत सारे ऑर्गन आ जाते हैं हमारे, गॉल ब्लैडर, लिवर, स्टमक, पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. यहाँ पर आप देखिए ये डाइजेस्टिव सिस्टम में ही आते हैं ना, स्टमक, पैनक्रियास, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है. देन हमारे पास आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें लंग्स आते हैं और रेस्पिरेटरी ट्रैक, वो सभी आते हैं और वो कंबाइन वर्क करते हैं, अकेला नहीं वर्क करता. ठीक है, कंबाइन वर्क करते हैं. ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम. देन हमारे पास आ जाता है ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म लेवल बोल देते हैं इसे. एन ऑर्गेनिज्म इज एनी लिविंग थिंग कंसिडर्ड एज अ होल. ऑर्गेनिज्म कोई भी लिविंग थिंग हो सकती है, वेदर कंपोज्ड ऑफ 1 सेल सच एज बैक्टीरियम और ट्रिलियन ऑफ सेल सच एज ह्यूमन. तो जो ये ऑर्गेनिज्म है, जहाँ तक ये क्या हो सकता है, अगर वो एक सेल से बना है,
लाइक बैक्टीरियम बोलेंगे। अगर वो ट्रिलियन ऑफ सेल से बना है तो लाइक ह्यूमन की एग्जांपल ले लो, दोनों ही ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ह्यूमन क्या है, मैक्रो। ठीक है, दोनों ही ऑर्गेनिज्म है, हमें सबको ही पता है। बट जो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, ट्रिलियन ऑफ सेल से बना है, और बैक्टीरिया ओनली 1 सेल से बना है। सेकेंड पॉइंट, द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म इज कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम ऑल म्यूचुअली इंडिपेंडेंट ऑन वन एनदर। ह्यूमन ऑर्गेनिज्म जो है ये एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम है, इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं, पहले ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स मिलके काम करते हैं और एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। अगर फर्स्ट वाला काम करेगा तो दूसरे वाला अच्छे से काम करेगा, एक दूसरे पर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली क्या है, डिपेंड हैं। यही थे हमारे स्ट्रक्चर लेवल ऑफ बॉडी। तो यही था आज की वीडियो। तो स्ट्रक्चर लेवल ऑफ बॉडी हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, या फिर हम बोल देते हैं द फंक्शंस ऑफ लाइफ, या फिर लाइफ प्रोसेसेस। 4 नेम है इसके, सॉरी 3 नेम है इसके, कुछ भी आ सकता है आपको, प्रॉपर्टीज़ भी आ सकता है, लाइक प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो यही लिखना है आपने इसमें भी। ठीक है, 4 नेम बोल सकते हैं इसके हैं, तो ये भी एक बार पढ़ लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय। तो ये डायग्राम है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। बाय बाय, आई विल सी यू इन अनदर वीडियो।